नमस्कार, जय माता दी, सुप्रभात। हम लोग पहुंच चुके हैं LOCC धरना प्रदर्शन पे और आज यहाँ पर आ रखे हैं जो बहनें मुख्यमंत्री जी से मिली है और मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी से उनकी क्या क्या बातें की है और कैसा उनको लगा है, उस वजह में हम आपको दो बात बहनों की सुनाएंगे मुख्यमंत्री आवास की सीधा खबरें आप लोगों को। मैं अपने शासन प्रशासन से ये बोलना चाहूँगी कि 8-9 महीने हो चुके हैं, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं अपने भुगतान के लिए। हमें परसों हम 11 जून को देहरादून गए थे CM आवास, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनकी आवाज़ से और उनके कहने से तो यही लग रहा था कि वो महिलाओं के हितों में कुछ बड़ा करने वाले हैं और हमारी उम्मीद भी यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम अपने शब्दों पे खरे उतरे, इमरजेंसी राहत कोष बना के जल्द से जल्द गरीब महिलाओं का, आम आदमी का भुगतान करें, क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुके हैं कि लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं बचा है। 8-9 महीने से ऊपर का समय हो गया है, अब लोग घरों में आने बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों का बहाना बहुत चल गया है, आप हमें गुमराह कर रहे हैं। मेंबर्स अब समझने के लिए तैयार नहीं है। समय सीमा ज़्यादा होने के कारण सब अपने आपे से बाहर हो रहे हैं। तो शासन प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप महिलाओं के पीड़ा को समझें और आपने जो हमसे वादा किया है उस वादे पे अमल भी करें। तो अपने शब्दों को ये विराम देती हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे सरकार से हमें पॉजिटिव न्यूज़ ही मिली है और सरकार इस पर कहाँ तक अमल करती है और अपने रास्ते में कहाँ तक आगे हमारा साथ देती है, ये देखने का विषय है। धन्यवाद। नहीं, आप धामी जी से मिल के आ रखे हैं, आपको ऐसा लगा कि आज तक हमारी पूरी बात धामी जी तक नहीं पहुँची थी? हाँ जी, मुझे कई मुद्दों में लगा, जैसे एक बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई जब मुख्यमंत्री जी ने हमसे बोला कि राज्य मंत्री धन सिंह रावत के संज्ञान में, तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की बात नहीं है। तो मैं धन सिंह रावत जी से भाई से पूछना चाहूँगी कि ये अगर आपके राज्य की बात नहीं है, आपके उत्तराखंड की बात नहीं है, तो क्या ये पाकिस्तान की बात है या चीन की बात है? आप हमें ये स्पष्ट कहें कि ये कहाँ की बात है। हमें तो सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के नाम पर ही इसमें जोड़ा गया था और हमने सहकारिता से सशक्त मातृकरण के नारे से ही हम इसमें जुड़े। जब हमने कहा नारियों के उत्थान के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है और इतनी अच्छी पॉलिसी खोली है, योजना का लाभ उत्तराखंड को मिल रहा है, तो हमने भी सोचा कि चलो सरकार ने हमारे बारे में इतना अच्छा कदम उठाया है तो हम भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। हम इसमें जुड़े, कृषि मंत्रालय के नाम पर, सहकारिता मंत्रालय के नाम पर हम इसमें जुड़े और हमने इसमें जब सोचा कि गरीबों के लिए, कृषकों के लिए, मजदूरों के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए, झाड़ू पोछा मारने वालों के लिए, मतलब सबसे निम्न कोटि से लेकर मध्यम कोटि से लेकर उच्च कोटि तक तीनों कोटियों के लिए इसमें बहुत ही अच्छा लाभ था। तो हमने इसमें धीरे धीरे करके सबको लाभ पहुंचाने की इच्छा से इसमें सबको जोड़ना शुरू किया। लेकिन आज जो हमारी ये निस्वार्थ भाव की जो ये सेवा थी, आज ये हम लोगों पर ही भारी पड़ गई है ना। हमने लोगों के भला करने के उद्देश्य से इसमें जुड़े थे। हमने इसमें खुद का निवेश भी किया और औरों से भी निवेश कराया गरीबों का भला चाहने के लिए। जब हमने इसमें पूछा भी कि इसमें इतना अधिक ब्याज क्यों दिया जा रहा है, तो हमें सोसाइटी की तरफ से बताया, अचीवरों के द्वारा, ब्रांच मैनेजरों के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा ये बताया गया कि ये टैक्स फ्री योजना है, हमें इसके लिए सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो इसका सीधा फायदा मेंबर को और एजेंटों को मिलता है। तो जब हमने ये बात सुनी तो हमें बहुत ही अधिक खुशी हुई। तो हमने सोचा जब हमें सरकार ने इतनी अच्छी योजना हमारे देश में निकाली है, हमारे राज्य में निकाली है, तो क्यों ना क्यों हर गरीब को इससे जोड़ा जाए, हर निर्धन व्यक्ति को इससे जोड़ा जाए। और इसी उद्देश्य से इसमें कोई हमारा अपना स्वार्थ नहीं था और कोई लोभ नहीं था। हमने तो सरकार की योजना को ध्यान में रखते हुए, अगर देखो हमारे देश में या हमारे राज्य में ये योजना नहीं
हुए हैं कि तुमने इसमें लोभ किया, बड़ा कमीशन खाया, विदेश घूमने गए। तो मैं उन लोगों को भी जन सामान्य से भी ये बोलना चाहती हूँ, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगाएं। ये योजना जब हमारे राज्य में आई थी, हमारे देश में आई थी, तभी हम इसमें जुड़े, है ना। पाकिस्तान जाके, चीन जाके या अमेरिका जाके हम इसमें नहीं जुड़े। हमारे देश में जब ये योजना लागू हुई तभी हम इसमें जुड़े। तभी चाहे कोई विदेश गया, चाहे कोई अपने देश में रहा, चाहे किसी ने मोटा कमीशन खाया, चाहे किसी ने गरीबों के भले के बारे में सोचा, तभी सोचा जब सरकार इस योजना को हमारे राज्य में, हमारे देश में लागू किया। तो मैं शासन प्रशासन से और अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि आप हम लोगों के बारे में आपने खुद बोला है कि मैं महिलाओं के दुख को संज्ञान में लिया है मैंने, और मैं महिलाओं के हक में कुछ करना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो आपने कहा है उसको जल्द से जल्द अमल में लाए, नहीं तो कई महिलाएं इसमें अपना आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अब लोग किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे। आपकी किसी भी योजना पे, हमारे देश में अगर आपकी कोई भी योजना आ गई तो किसी भी योजना पे हमारे जो जन सामान्य हैं, जो महिला वर्ग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, कोई भी आपकी किसी भी योजना पे विश्वास नहीं करेगी। तो आप सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द सबका भुगतान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपको अच्छा हो सकती, आपको ऐसा लगता है कि जो लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं उनकी भी इसमें भागीदारी है, जो सरकार तक नहीं पहुंचना देना चाहते हैं इस मामले में? अभी जैसे नेता अभी कोई मतलब वो कोई भी है, जैसे मुख्यमंत्री तक जो आवाज़ को नहीं पहुंचना देना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज़ पहुंचे, उन लोगों की भागीदारी हो सकती है इसमें? हो सकती है। जो अगर देखो, पहले तो ये गरीबों का पैसा था, सेना से निवृत्त जो हमारे आपको पता है कि सैनिक कितनी दुर्गम स्थानों में सेवा देके आते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। आज उन्हीं के कारण हम अपने स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, खुली सांस लेके जी रहे हैं, उनकी बदौलत है। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री जी जिस दिन यहाँ आए थे, महिलाओं से नहीं मिलना दिया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, तो कुछ तो कारण है। हमें वहाँ से ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हमने महिलाओं से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे महिलाओं से मिलने के लिए मना किया गया। हाँ, यही तो पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि आप पहले किसी के बहकावे में कैसे आ गए? मुख्यमंत्री नहीं, आप तो मुख्यमंत्री है देश के, वो किसी के उसमें क्यों आएंगे दबाव में? पहले तो मैं यही प्रश्न, इतने बड़े नेता हैं, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है मुख्यमंत्री जी से कि आप किसी के कहने पे आप क्यों आए? हम देखो, हम तो किसी के कहने पे नहीं आए, हमने तो आपको चुना, हमने तो केवल कमल का फूल देखा, बचपन से लेकर अब तक हमने केवल कमल का फूल देखा। और हमने ये नहीं सोचा कि हमें अगर कोई बोल रहा है कि आपको वोट मत दो, तो हमने लोगों के बहकावे में नहीं आए। हमने घर वालों की नहीं सुनी, है ना, किसी की नहीं सुनी हमने अपने मन की सुनी। हमने जिसको सुदृढ़, जिसको देश का भविष्य देखा, उज्जवल भविष्य के रूप में देखा, हमने आपको चुना। हम उस टाइम किसी के बहकावे में नहीं आए। तो मैं आप इतने बड़े पद पर हासिल होने पर किसी के बहकावे में कैसे आ गए? कैसे आ गए? छोटे, वो भी नारी शक्ति के लिए, महिला शक्ति है, ये आपके केवल झंडे और डंडे बोकने के लिए रहते हैं। जगह जगह जब आपकी रैलियां निकलती हैं, जगह जगह आपके समारोह होते हैं, वहाँ आप केवल झंडे और डंडे बोकने के लिए सारी नारी शक्तियों को इकट्ठा करते हो। क्या उस टाइम पे कोई आपको भड़काता नहीं है कि नारी शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल मत करो? उस टाइम पे तो नारी शक्ति आपके सामने आती है, आगे आगे बढ़ चढ़कर आप में अपनी भागीदारी निभाती है। तो आप किसी के बहकावे में कैसे आ गए कि आप वहाँ पे नारियों को मिलने मत जाओ, जबकि हम अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में आपको मिलने के लिए बैठे थे। हम कितने खुश थे, वो हमारी अंतरात्मा जानती है। हम इतने खुश थे कि हमने सोचा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य नागरिक हमसे मिलना चाहते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार। तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन देखो कि किसी के बोलने पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं मिलने नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें थोड़ा विचार करने वाला। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा नेता छोटे लोगों के कहने पर हम तो किसी के बहकावे में नहीं आए। हमने जब वोट दिया तो हम किसी के बहकावे में नहीं आए। हमने अपने घर वालों की नहीं सुनी, हमने अपने घर वालों की भी नहीं सुनी। हमने अपने देश का भविष्य देखा, हमने एक जिम्मेदार नागरिक को चुना। तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर गए? ये मेरा प्रश्न है।
और चलो जो कुछ हो गया, लेकिन अब जो मेन जिम्मेदारी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही अपील है कि गरीबों का जल्द से जल्द भुगतान करें। चाहे आप इमरजेंसी फंड बनाए, चाहे राहत कोष बनाए, कोई बात नहीं, आम जनता से भी आप अपील कर सकते हो। आप राहत कोष बनाइए, आम जनता से भी अपील कीजिए। हम भी थोड़ा थोड़ा उसमें फंड डालेंगे, लेकिन जो लोग अपने आत्मदाह करने के लिए, इसमें तो कई लोग बीमारी से मर गए, कई लोग टेंशन से मर गए, 3-4 निवेशक तो वैसे भी इसमें मर चुके हैं, है ना। कुछ उनको बीमारी ने खाया, कुछ उनको रोग ने खाया, कुछ उन्हें ने खाया। जिस लोगों ने परेशान किया वो नहीं था, जिसकी खून पसीने की परेशान कमाई होगी वो एजेंट को नहीं पकड़ेगा, तो उन्होंने एजेंटों को परेशान किया और एजेंटों ने कुछ बीमारी से और कुछ टेंशन से खत्म हो गई, है ना। तो मैं यही निवेदन करूँगी जल्द से जल्द सभी गरीबों का, सभी जो एजेंट है एजेंटों का इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कदम सरकार उठाए और सबका भुगतान करे। धन्यवाद। हमारा भी यही मानना होगा, सरकार जल्दी जल्दी निवेशकों का भुगतान करो और पीड़ित जनता को राहत की सांस दिलाएं। मुख्यमंत्री जी से हमारा भी अनुरोध। देखो मातृशक्ति इतने परेशान है कि छोटा छोटा बच्चा लेके भी आना पड़ रहा है, क्या करें, घर में किसके पास छोड़ें। तो ये भी आ रखा है धरना में, ये है धरना पुरुष, छोटा धरना पुरुष आ रखा है यहाँ पे धरना पे। संपूर्ण मातृशक्ति धरने में बैठी हुई है और देखते हैं आगे आगे होता क्या है। विचार विमर्श रहता है, एक दूसरों से बातचीत रहती है, विचार विमर्श रहता है। गई का संघर्ष जारी है और एक न एक दिन हर किसी की मेहनत रंग लाती है और ये मेहनत भी रंग लाएगी, ऐसा लगता है, हमारा मानना है। सरकारों से विनती और अनुरोध है कि जब काम करना है तो क्यों मातृशक्ति को परेशान करके रखा है। जल्दी जल्दी इन लोगों का काम कर दीजिएगा और कार्य समाप्त कर दीजिएगा। छोटा भाई कितना छोटा तू भी धरने में बैठा था, तू धरने में है, धरने में देख तो कैसा रहा धरने। तेरा भाई है, किसका भाई है, तेरा भाई है ना। क्यूटी आ रखा है, देखो धरने में आ रखी है क्यूटी, और क्यूटी बैठा है धरने में।